जी मेरा टॉपिक है ब्रायोफाइट। तो ब्रायोफाइट को कंप्लीट करेंगे, फिर उसके 4 ग्रुप पढ़ेंगे और 4 ग्रुप के बाद हमारा ब्रायोफाइट कंप्लीट हो जाएगा। तो ब्रायोफाइट क्या है, क्या चीज है, ब्रायोफाइट के बारे में देखते जरा। ब्रायोफाइट का ओरिजिन क्या है, ये इसका एंसेस्टर हम किसको कहते हैं, इसका एंसेस्टर हम कहते हैं एल्गी से। ये एल्गी से निकला हुआ है। दुनिया में सबसे पहला ब्रायोफाइट है जो जमीन के ऊपर टर्रेस्ट्रियल लैंड के ऊपर आया। वास्कुलर सिस्टम, आपको पता है ब्रायोफाइट में सारे के सारे वो प्लांट्स होते हैं या ये वो ग्रुप है जिसके पास एब्सेंट होता है वास्कुलर सिस्टम। इसके पास आउटर कवरिंग होती है जिसका नाम है क्यूटिकल, जो पानी को निकलने से रोकता है। बेटा इसके पास जाइलम फ्लोएम नहीं है, तो ये पानी को कैसे ट्रांसपोर्ट करता है, तो बेटा इसका ट्रांसपोर्टेशन ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के जरिए से है। बेटा इसके पास राइजोइड होती है जो रूट लाइक होती है, जिसका काम एक ही है मट्टी के अंदर दबा के रखना और अब्सॉर्ब करना वाटर और मिनरल्स को। ठीक है, अभी रूट्स मुकम्मल डेवलप नहीं हुई। रूट्स की तरह स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम क्या है, राइजोइड, जो जमीन के नीचे दबा के रखेगा और पानी और मिनरल्स को अब्सॉर्ब करने में मदद देगा। उस स्ट्रक्चर को नाम देते हैं, दे आर कॉल्ड राइजोइड। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो ब्रायोफाइट है इसको हम अम्फीबियंस प्लांट कहते हैं। अम्फीबियन, ठीक है, अम्फीबियन कौन है, डड्डू वगैरह है, डड्डू दे नाल मवाजना कर देता। ठीक है, डड्डू दे नाल, डड्डू नाल क्यों मवाजना करते, की वजह की है, कहते हैं अम्फीबियंस प्लांट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको एक चीज की बड़ी जरूरत, उसका नाम है वाटर। किसके लिए, ताकि ये रिप्रोडक्शन कर सके, डेवलपमेंट कर सके। वाटर की बहुत जरूरत है क्योंकि बगैर पानी के ये सर्वाइव नहीं कर सकता। पानी के जरिए अपनी नस्ल को बढ़ाता है, पानी की मदद से डेवलपमेंट करता है और इसी वजह से ये जमीन के ऊपर तो आ गया है, मगर ये उस जगह पे होता है जहां पे पानी भी मौजूद हो। ठीक है, टर्रेस्ट्रियल जगह पर मौजूद है मगर साथ में पानी भी होना जरूरी है, जो कि इसके स्पर्म को एक जगह से दूसरी जगह में मदद करेगा ना, स्पर्म को। स्पर्म के लिए लताएं हैं, ठीक है, स्पर्म्स मूव करके जाता है फीमेल की तरफ, मगर उसको मूवमेंट के लिए वाटर चाहिए। और वाटर के लिए अगर देखा जाए सबसे ज्यादा जिसको जरूरत होती है प्लांट में से वो ब्रायोफाइट है। किसकी जरूरत होती है, रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट के लिए, इसलिए इसको कहते हैं ये क्या, अम्फीबियन प्लांट है। बट जो ब्रायोफाइट है इसके अंदर अल्टरनेशन जनरेशन पाई जाती है। अल्टरनेशन जनरेशन का मतलब क्या है, इसके अंदर 2 जनरेशन, एक का नाम स्पोरोफाइट है, एक का नाम गिमेटोफाइट। स्पोरोफाइट का गिमेटोफाइट में चेंज होना, गिमेटोफाइट का स्पोरोफाइट में चेंज होना, इस प्रोसेस को कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। मतलब चेंज ऑफ स्पोरोफाइट इनटू गिमेटोफाइट और गमेटोफाइट इनटू स्पोरोफाइट। मतलब कि स्पोरोफाइट द गमेटोफाइट से चेंज होना, तो गमेटोफाइट द स्पोरोफाइट से चेंज होना, एनु कहते हैं दे आर कॉल्ड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है। इस प्रोसेस को क्या नाम देते हैं, दे आर कॉल्ड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है। तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब भी क्या है, स्पोरोफाइट का गमेटोफाइट में चेंज होना, गमेटोफाइट का स्पोरोफाइट में चेंज होना। ठीक हो गया बेटा, तो चेंज ऑफ स्पोरोफाइट इनटू गमेटोफाइट और गमेटोफाइट का स्पोरोफाइट में चेंज होना, इसको कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है। स्पोरोफाइट को याद रखना, ये जनरेशन डिप्लॉइड है, 2n होता है, और जो गिमेटोफाइट है ये क्या है बेटा, 1n है, इसके पास 1n होता है, ये हैप्लॉइड जनरेशन है। ये कौन सी जनरेशन है बेटा, हैप्लॉइड जनरेशन है। देखिएगा जरा, स्पोरोफाइट एक ऐसी जनरेशन जिसके अंदर स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, तो स्पोर प्रोड्यूसिंग जनरेशन का नाम क्या है, स्पोरोफाइट। गमेटोफाइट एक ऐसी जनरेशन जिसमें गैमेट्स बनते हैं, जहां पे गैमेट्स बनेंगे, ऐसे जनरेशन का नाम क्या होगा, गिमेटोफाइट जनरेशन है। बेटा ये जनरेशन डिप्लॉइड है। स्पोरोफाइट क्या है, डिप्लॉइड है। गिमेटोफाइट क्या है बेटा, ये हैप्लॉइड है। स्पोरोफाइट विजिबल पार्ट होता है, ज्यादा देर तक रहने वाला होता है, इसलिए डोमिनेंट जनरेशन है। और ये जो गमेटोफाइट ज्यादा देर तक नजर या मतलब ज्यादा विजिबल नहीं होता, लेस डोमिनेंट होता है, इसलिए लेस डोमिनेंट जनरेशन है। स्पोरोफाइट हमेशा डिपेंडेंट जनरेशन है, ये डिपेंडेंट जनरेशन होती है। ये किसके ऊपर डिपेंड करती है, गमेटोफाइट के ऊपर। तो इसलिए जो गमेटोफाइट ये डिपेंड नहीं करती किसी के ऊपर, ये नॉन डिपेंडेंट होती है। ठीक है, क्योंकि गमेटोफाइट जो होता है नीचे होता है, स्पोरोफाइट ऊपर बनता है। तो स्पोरोफाइट जब ऊपर बनता है तो किसके ऊपर बनता है, गमेटोफाइट के ऊपर। तो सारी खुराक की सप्लाई कौन दे रहा है, गमेटोफाइट दे रहा है। इस वजह से स्पोरोफाइट डिपेंडेंट है गमेटोफाइट के ऊपर, और गमेटोफाइट डिपेंडेंट नहीं होती। जो स्पोरोफाइट है अगर देखा जाए, इसके अंदर जो स्पोर्स बनते हैं, स्पोर्स इसके अंदर जो बनते हैं वो डिप्लॉइड होते हैं, बाद में हैप्लॉइड हो जाते हैं मियोसिस के बाद, मगर जो स्पोर्स होते हैं कौन से बनते हैं, डिप्लॉइड बनते हैं। जो गमेटोफाइट में गैमेट्स बनते हैं वो हैप्लॉइड बनते हैं। तो जैसे मैंने बताया स्पोरोफाइट डिप्लॉइड है, तो याद रखिएगा डिप्लॉइड के अंदर जो डिवीजन होती है वो मियोटिक डिवीजन है, मियोसिस होती है। और याद रखिएगा गमेटोफाइट हैप्लॉइड है, और हैप्लॉइड में जहां भी डिवीजन होगी वो माइटोसिस होती है, वो माइटोटिक डिवीजन होती है। तो गमेटोफाइट में माइटोटिक डिवीजन है और स्पोरोफाइट में कौन सी होती है, मियोटिक डिवीजन है। सेक्स ऑर्गन अगर देखा जाए स्पोरोफाइट का, जहां पे स्पोर्स बनते हैं, उसका नाम क्या है, कैप्सूल है। और जो गमेटोफाइट का सेक्स ऑर्गन है, जैसे कि गमेटोफाइट का मतलब जिसके अंदर गैमेट्स बनते हैं, ठीक है, गैमेट्स। तो मेल जिसका अंदर बनता है, मेल के जो गैमेट्स बनते हैं उसका नाम है एंथ्रेडियम, और फीमेल का जिसके अंदर बनता है उसका नाम है आर्चिगोनियम। ये बाद में मैं नाम लूंगा, आपको पहले याद करवा दूं, ये नाम भूलना नहीं है। एंथ्रेडियम जिसमें मेल के बनते हैं, आर्चिगोनियम जिसमें फीमेल के बनते हैं। मतलब कि जो आपके पास एंथ्रेडियम है ये वो है
जहां पे किसके बनते हैं, मेल के बनते हैं, मेल के गैमेट्स, और आर्चिगोनियम के अंदर फीमेल के बनते हैं। मेल के गैमेट्स का नाम क्या होता है, याद रखिएगा, उसका नाम है एंथीरोजोइट, एंथीरोजोइट, ठीक है। और आर्चिगोनियम में जो फीमेल के बनते हैं उसका नाम है एग। तो एग गैमेट कहां बनता है, इसका सेक्स ऑर्गन कौन सा है, आर्चिगोनियम है। और एंथीरोजोइट कहां बनता है, एंथेरिडियम के अंदर बनता है। कहां बनता है, एंथेरिडियम के अंदर, सॉरी। इसी तरह अगर देखा जाए स्पोरोफाइट की जो बॉडी है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है। जैसे ये सबसे नीचे वाला फुट, डंडी, सीटा, और ये पत्ते की तरह कैप्सूल जिसके अंदर स्पोर्स होते हैं, जिसके अंदर स्पोर्स बनते हैं ना, जिसके अंदर स्पोर्स बनते हैं। तो बॉडी पार्ट फुट, सीटा और कैप्सूल है, फुट, सीटा और कैप्सूल है। और बॉडी पार्ट गैमेटोफाइट के 3 है, राइजोइट जो कि जड़ों की तरह होगा, स्टेम जो कि तना है, और आगे आगे लीफ जो कि आपको पता पत्ते को कहते हैं। ये 3 स्ट्रक्चर, 3 बॉडी पार्ट आपके किसके पास है, गैमेटोफाइट के पास। और ये 3 पार्ट किसके हैं, ये स्पोरोफाइट के। तो स्पोरोफाइट में फुट, सीटा, कैप्सूल है बॉडी पार्ट, इसमें राइजोइड, स्टेम और क्या बेटा, लीफ है। तो ये था कंपैरिजन स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट कि अल्टरनेशन जनरेशन क्या होता है। तो अल्टरनेशन जनरेशन के लिहाज से मैंने दोनों में कंपैरिजन किया है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।